हेलो है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि कल मैं आप लोग को टेंस का वीडियो लेकर आई थी आप लोग के लिए और बहुत आसान से समझाने की कोशिश भी की थी। आज डे 2 है। डे 2 में मैं आप लोग के लिए कन्फ्यूजिंग वर्ड लेकर आई हूँ। दोस्तों, कन्फ्यूजिंग वर्ड क्या होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जो मतलब इंग्लिश में अलग अलग होता है और जब हम हिंदी में पढ़ते हैं दोनों का तीनों का मतलब एक ही हो जाता है और हम कन्फ्यूज होते हैं कि ये वर्ड को कहाँ लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सामने कुछ वर्ड्स ली हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप, क्राई है, क्राई का मतलब रोना होता है। यहाँ वीप है, वीप का मतलब भी रोना होता है। तो कुछ इधर बच्चे को या कुछ बड़े लोग को भी जो इंग्लिश सीख रहे हैं अभी नया नया, तो उन लोग को क्या लगता है कि जब क्राई का मतलब रोना है, वीप का मतलब रोना है, वो दोनों का इस्तेमाल कहाँ होगा और कैसे होगा। तो हाँ, ये दोनों का मतलब तो एक है पर अलग अलग सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है। उसको मैं आसानी तरीका से एग्जाम्पल के साथ से आपको समझाऊंगी। तो इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। इस वीडियो में मैं सारे जो आपका डाउट वाला वर्ड है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, वो सारे वर्ड को आपका क्लियर करूंगी। तो फर्स्ट क्राई और उसको देखेंगे। फिर देखिए बाय। बाय मतलब खरीदना होता है और परचेस का मतलब भी खरीदना होता है, पर हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे। जैसे फूड का मतलब भी खाना होता है और मील का मतलब भी खाना होता है। तो मील के किस तरह सेंटेंस से मील का इस्तेमाल करेंगे और फूड वाला वर्ड को हम कहाँ यूज करेंगे। सिंक का मतलब डुबाना होता है, ड्रोन का मतलब भी डुबाना होता है, पर ये दोनों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। फिर आ गया रीड। रीड का मतलब भी पढ़ना है, लेकिन कौन सा पढ़ने के लिए स्टडी को यूज करेंगे और कौन सा पढ़ने के लिए रीड को यूज करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट वन सर्च और फाइंड। सर्च का मतलब होता है तलाशना, ढूंढना, और फाइंड का मतलब भी तलाशना होता है और ढूंढना होता है, पर यूज कहाँ होता है ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। चलो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और आज का क्लास में इस सारे वर्ड को आपको इस तरीका से समझाऊंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आप देखिए, जब मेरा क्लास आप देख रहे हैं तो इस क्लास के बाद, ठीक है, इस क्लास के बाद इंग्लिश नहीं आती है आप कभी भी कह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही आपको समझाने वाली हूँ। चलो शुरू करते क्राई और वीप से। देखिए क्राई रोना वर्सेस वीप रोना, तो दोनों रोने के बीच में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, बच्चे बहुत रो रहे हैं। मतलब यहाँ जो बच्चे हैं ना, आप तो जानते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। बच्चे लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। जब कोई चिल्ला के रोता है आप उसको क्या बोलोगे? क्राई बोलोगे। तो क्राई को कहाँ यूज करेंगे? चिल्ला चिल्ला के बोलते टाइम। जैसे बच्चे चिल्ला रहे तो इसलिए हम लोग क्या बोले ना, दो चिल्ड्रेन आर क्राइंग अ लॉट। बच्चे बहुत जोर से चिल्ला रहे, ठीक है। लेकिन जब बड़े लोग चिल्लाते हैं, सॉरी बड़े लोग रोते हैं, ठीक है, बच्चे जब रोते हैं तो चिल्ला के, लेकिन जब बड़े जैसे आप हो गए, मैं हो गई हूँ, कि बहुत बड़े आदमी है, सबके मन में जब दुख होता है हम ज़रूर रोते हैं, पर हम क्या बच्चे जैसा करके चिल्ला के तो नहीं रोते हैं ना, अपने आप धीरे से रोते हैं, जैसे कि आंखों से आंसू निकलता है पर मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। उस तरीक़ा से रोना को आप बोलोगे वीप। क्या बोलोगे? वीप। इसका मतलब भी रोना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोली कि रिया रो रही है। रिया एक बड़ी सी लड़की है, वो रोएगी तो चिल्ला चिल्ला के नहीं, सबके सामने क्या करेगी, रोएगी जरूर पर आवाज़ नहीं निकलेगा, उसका आंखों से आंसू निकलेगा। इसलिए मैं बोली रिया इज वीपिंग। रिया इज वीपिंग। दिखे ना कितना सरल है। बस इंग्लिश बहुत आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ों को समझना पड़ेगा और इंग्लिश को लेके जो डर है अंदर, वो डर को ख़त्म करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें अगर आप कर लोगे तो इंग्लिश आपके लिए कभी भी मुसीबत नहीं होगा। एकदम सरल है। हम ना छोटे छोटे चीज़ों को लेके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट मैं आपके लिए क्या सेंटेंस रखी हूँ बच्चों? हाँ, नेक्स्ट आपके लिए रखी हूँ, पता नहीं क्यों मम्मी रो रही है। देखो यहाँ ध्यान रखना, पता नहीं क्यों मम्मी रो रही है। मेरे जो मम्मी है, आपका मम्मी है, मम्मी लोग क्या चिल्ला के रोएंगे? नहीं ना, आंसू निकलेगा उनका जरूर, पर उनका मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा। तो इस सेंटेंस में आप कैसे यूज करोगे? क्या यूज करोगे? क्राई का यूज करोगे या वीप का यूज करोगे? ये आप ही तैयार कर लो और ये आपके लिए होमवर्क है। इस सेंटेंस को आप बना के जरूर दिखेंगे, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट में आपका आ गया क्या बच्चा, नेक्स्ट में आ गया आपका बाय और परचेस। देखो इंग्लिश दो तरीक़ा से होता है। हम जो इंडियन से जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें से कुछ ब्रिटिशियन इंग्लिश है, कुछ अमेरिकन इंग्लिश है, मतलब हमारा इंग्लिश मिक्स होता है। और ज़्यादातर हम ब्रिटिशियन इंग्लिश को यूज करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश को बहुत कम यूज करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो ब्रिटिशर्स है ना, वो हमारा देश में 200 साल रुके थे, तो इसलिए उनका जो प्रभाव है हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ा है। उनका जो इंग्लिश है हम ज़्यादा सीख लिए, और जब एडवांस हम पढ़ने जाते हैं एक के बाद हमारा जो इंग्लिश जब एडवांस होते जाता है तो उतना टाइम हम क्या कर रहे हैं, कुछ अमेरिकन इंग्लिश को भी सीख रहे हैं। इसलिए हमारा अगर देखेंगे मोटा मोटी तो इंडियन इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा, ब्रिटिशन इंग्लिश 70% अगर मिलेगा तो अमेरिकन इंग्लिश बस 30% आपको मिलेगा। तो ऐसे दोनों अलग अलग इंग्लिश है। ब्रिटिशन इंग्लिश में बाय बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में परचेस बोलते हैं। पर अगर ग्रामर के रूल देखेंगे, यहाँ बाय हम कहाँ लगाएंगे, परचेस कहाँ लगाएंगे, तो सेंटेंस लेके चलो समझते हैं। देखिए दोनों का मतलब खरीदना है, पर यहाँ सेंटेंस देखिए, मैं एक एक सेंटेंस को ना क्लैरिफाई करते हुए आपको सारी चीज़ों को समझा पाऊंगी। तो आपका काम क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। देखो मैं बोली मैंने बाजार से कुछ सब्जियां खरीदा, मैंने बाजार से कुछ सब्जियां खरीदा, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, बाय का यूज़ करूँगी। बाय का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, आपको कोई भी सेंटेंस है सेंटेंस के वाइज आप यूज़ करेंगे। बाय ब्रेड, मैं बाय का सेकंड फॉर्म यूज़ की। मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीदा, आई ब्रॉड सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ बाय को ही यूज की, बाय का सेकंड फॉर्म मतलब बाय ही यूज किया। तो बाय हम क्यों यूज किए, हम क्यों परचेस नहीं यूज किए। यहाँ अगर मैं परचेस का यूज करूँगी ना बेटा, ये ना गलत हो जाएगा। आई डोंट परचेस, आई बाय वेजिटेबल्स, आई ब्रॉड वेजिटेबल्स। क्यों, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है ना वो तो ज़्यादा महंगा नहीं रहता है ना, सस्ता होता है। किलो 50, 60, 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपया होगा। उससे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो चीज़ों आपको सस्ता में मिल रहा है 200, 500, 1000, 1500 रुपया में मिल जाता है, उसके लिए आप क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। सेंटेंस अगर फास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस से तो उसको बाय ब्रॉड ऐसे चेंज करना पड़ेगा, पर बाय ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, परचेस का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस लिखिए, मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक कार खरीदूंगा, ये फ्यूचर हो गया। आई विल परचेस ए कार, आई विल परचेस ए कार। विल तो फ्यूचर में यूज होता है, नॉर्मल है, पर यहाँ बाय की जगह मैं क्या यूज की, आई विल बाय ए कार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बाय का इस्तेमाल करते हैं ना वो गलत है। क्यों, देखिए जब छोटा चीज़ कम पैसा वाला चीज़ को हम खरीद रहे उसके लिए हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। अगर महंगा चीज़ हम खरीद रहे महंगाई के लिए हम परचेस का यूज़ करेंगे। अगर लाखों में आ रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, लाखों में या हज़ार में या करोड़ में आ रहा है, उसके लिए आप बाय का भी यूज नहीं करना, उसके लिए आपको परचेस का यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस सेंटेंस में आप यूज करोगे आई विल परचेस ए कार। ओके, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस रखी हूँ जिसको आपको बनाना पड़ेगा। और क्या है वो, उसने एक नया फ़ोन खरीदा, उसने एक नया फ़ोन खरीदा, ठीक है। यहाँ आप बाय लगाओगे या परचेस लगाओगे, आप ही तैयार कीजिए और सेंटेंस को बनाइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में लेकर आई हूँ आपके लिए फूड और मील्स के बीच में डिफरेंस क्या है। जब दोनों का मीनिंग एक है, हम कब, कैसे और कहाँ यूज करेंगे। आशा करती हूँ मेरी जो समझाती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आता है ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, आपका जो ओपिनियन है कमेंट में लिखिए, और आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए वो ज़रूर मुझे बताइए। हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे आपको अंग्रेजी वीडियो बहुत सारा यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। चलो दोस्तों, यहाँ देखो मैं लिखी हूँ फ्रिज में कुछ खाना खाने के है, ठीक है, खाने को है, फ्रिज में कुछ खाना खाने को है। तो देखो फ्रिज में जो मैं खाना रखी होंगी थोड़ा बहुत तो रखी होंगी, तो इसलिए मैं लिखा देयर इज़ सम फूड टू ईट इन द फ्रिज। कुछ खाना रखा हुआ है जो फ्रिज में खाने के लिए। क्यों ईट का मैं यहाँ फूड का इस्तेमाल की, क्योंकि अगर खाना बहुत कम है, एकदम ज़्यादा नहीं है,
बहुत कम है। फ्रिज में रखी हूँ, फ्रिज ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा, आपको तो अंदर मतलब वो अंदाज़ा आ रहा होगा अंदर कि फ्रिज ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लोग के लिए खाना में स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। जब खाना कम है उसको हम फूड बोलेंगे। जब खाना का अमाउंट, परिमाण, खाना का क्वांटिटी कम है उसको हम फूड बोलेंगे। ऐसे एक वक्त का खाना तक सबको नहीं मिलता। एक वक्त का खाना तक सबको नहीं मिलेगा। तो इसमें देखो, एक वक्त का खाना सबको मैं बोली हूँ, सबको किस किस को पता नहीं। सबके जगह आपका 100 लोग का हो सकता है, मैं लाखों लोग का बात कर सकती हूँ, मैं 1500 लोग का बात भी कर सकती हूँ। मैं सबको बोली हूँ ना। यह जो खाना है ना, ये खाना का कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है, बहुत सारा खाना के बारे में मैं बोल रही हूँ। जब खाना बहुत सारा है तो आप बोलोगे नॉट एवरीवन गेट्स इवन ए मील। ठीक है। और एक चीज आप कहाँ लगाओगे मिल? जब ना भंडारा खुला हुआ है तब आप मिल का यूज करोगे, आप फूड का यूज नहीं करोगे। और कहाँ यूज करोगे? जब कोई फूड है जो इनसफिशिएंट है, अब भी आप क्या करोगे? मिल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, खाना बर्बाद मत करो। यहाँ मैं खाना का कोई क्वांटिटी नहीं लिखी हूँ, 4 रोटी, 5 रोटी, 1 प्लेट चावल, ऐसे कोई क्वांटिटी नहीं लिखी हूँ। खाना कितना है आपको अंदाज़ा नहीं है, इसलिए इस खाना में आप सेंटेंस में फूड का इस्तेमाल करोगे या मील्स का, आप ही तैयार कीजिए और सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में मैं आप लोग के लिए क्या लाई हूँ? सिंक और ड्रोन। सिंक का मतलब डूबना होता है और ड्रोन का मतलब भी डूबना होता है, पर ये दोनों को यूज करेंगे तो करेंगे कहाँ? चलो सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शायद यह जहाज पानी में डूब सकता है। शायद यह जहाज पानी में डूब सकता है। द शिप में सिंक। देखो, मैं जहाज के लिए, जहाज डूब रहा है इसलिए सिंक लगाई। क्यों लगाई बताओ? क्यों लगाई? क्योंकि जो जहाज है ना वो तो नदी में नहीं चलेगा, वो तो तालाब में नहीं चलेगा। जहाज चलेगा तो कहाँ चलेगा? जहाज चलेगा तो समुद्र में चलेगा। तो जो आपका ओशन है, आपका सी है, ये बहुत ह्यूज ऑफ वाटर है, मतलब बहुत सारा पानी रहता है। अगर कोई चीज़ बहुत बड़ा सा पानी में डूब रहा है, मतलब जहाँ डूब रहा है वो बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसके लिए आप यूज करोगे सिंक। क्या यूज करोगे? सिंक। क्योंकि जहाज तो डूबता है, जहाज तो नदी में कभी चले हुए आप तो दिखे ही नहीं होंगे। जहाज कभी तालाब में नहीं चलेगा, कुआं में नहीं चलेगा, वो चलेगा, जहाज चलता है कहाँ? ओशन में, सी में। तो इसलिए आपको जब ज़्यादा पानी मिलेगा तब डूबने के लिए आप यूज करोगे सिंक। ऐसे अगर कम पानी में डूब रहा है तो उसका अपोजिट ड्रोन का इस्तेमाल करोगे। जैसे ही इज ड्रॉइंग इन द वाटर, वह नदी में डूब रहा है, मतलब नदी छोटा सा पानी जगह है। ठीक है। हाँ, अगर सामान बड़ा है, पानी बड़ा है, उसके साथ आप सिंक का यूज कीजिए। अगर सामान छोटा है, पानी भी कम है, तो उसके लिए ड्रोन का यूज कीजिए। अगर बाल्टी में ग्लास को मैं डुबा रही हूँ, इसके लिए मैं सिंक का यूज़ नहीं करूँगी, ड्रोन का यूज़ करूँगी, ड्रोन। और अगर मैं ना कुआं में बाल्टी को डुबा के पानी निकाल रही हूँ, यहाँ भी मैं सिंक का यूज नहीं कर सकती हूँ, मैं ड्रोन का यूज करती हूँ। ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं रखी हूँ, जो है एक लड़की का एक लकड़ी का एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूब गया। तो इसमें देखो, लकड़ी का टुकड़ा वो तो छोटा सा कम पानी में भी डूब सकता है, तो अंदाज़ा लगाइए इसमें कौन सा वर्ड आप यूज करोगे और यूज करके वर्ड बनाइए। नेक्स्ट वन आप लोग के लिए क्या है बच्चों? नेक्स्ट आया है स्टडी। इसको मैं काफ़ी बार, जब भी मैं इंग्लिश का क्लास आप लोग का लेती हूँ, मैं काफ़ी बार आपको इसको समझाई भी हूँ, फिर भी आज दोबारा समझा देते हैं। जब बच्चे देखो, स्टडी का मतलब भी पढ़ाई करना, रीड का मतलब होता है पढ़ना। मैं बोलूँगी, आपके पापा बोलेंगे, आप पढ़ रहे हो, तो मैं पूछूंगी आपके पापा को कि आप क्या कर रहे हो, तो आपके पापा बोलेंगे वो पढ़ रही है। और कभी बोल सकते हो स्टडी कर रही है। मतलब देखो, हम स्टडी को कहाँ यूज करेंगे? जैसे एग्जाम्पल में मैं लिखी हूँ, वह कॉलेज में पढ़ाई करता है, वो कॉलेज में पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई करना और पढ़ने का भी इसमें अंतर है। जब मैं बुक को लाउडली रीडिंग कर रही हूँ, मैं एक अंग्रेजी बुक पढ़ रही हूँ, मैं एक हिंदी बुक पढ़ रही हूँ, मैं एक
साइंस का बुक पढ़ रही हूँ तो वो सब पढ़ने के लिए हम रीड का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूँगी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई में आपका लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, याद करना भी आता है, वो सबको मिला के पढ़ाई होता है, इसलिए से वो सब में आप स्टडी का यूज करोगे। काफ़ी बच्चे को अगर आप पूछोगे कि व्हिच क्लास डू यू मतलब आप कौन सा क्लास में पढ़ते हो, मैं देखी हूँ काफ़ी तरह टीचर लोग भी गलत बोल देते हैं। टीचर लोग भी बोलते हैं व्हिच क्लास डू यू रीड इन, नो, व्हिच क्लास डू यू रीड इन नहीं होता है, वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है, पढ़ता नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई बच्चे को क्वेश्चन पूछे हो आप कौन सा क्लास में पढ़ते हो, तब स्टडी का यूज़ कीजिए। आप अगर रीड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रीड न्यूज़पेपर को रीडिंग में यूज होता है, बुक रीडिंग में रीड यूज होता है, पर पढ़ाई करने में कभी यूज नहीं होता है। इसलिए आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, व्हिच क्लास डू यू स्टडी इन। ठीक है, तो बच्चे का आंसर भी ऐसे होना चाहिए, आई स्टडी इन क्लास 6, आई स्टडी इन क्लास 7, नॉट आई रीड इन क्लास 6, नॉट आई रीड इन क्लास 5। जब भी आपका बच्चा आपको बोलता है आई रीड इन क्लास 5 तो उसको आप सुधार लीजिए। ठीक है, ही स्टडीड इन कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ रही है। ऐसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिकली वर्क कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम रीडिंग इंग्लिश या आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक। जब भी बुक वगैरह या मैगजीन वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तब रीड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई करते हो, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम रीडिंग नहीं होगा, आई एम स्टडिंग होगा। ओके, आशा करती हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों नेक्स्ट में मैं एक सेंटेंस आपके लिए रखी हूँ जो हिंदी में आप उसको इंग्लिश में बनाओगे। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे, थोड़ी देर पहले मैं आपको बोली हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रीड का इस्तेमाल होगा। तो इस सेंटेंस को आप बनाइए, दिखते हैं आप कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया बहुत आसान और शानदार वर्ड जो है आपका सर्च और फाइंड। सर्च वर्सेस फाइंड, फाइंड और सर्च दोनों का मतलब है तलाशना, ढूंढना, खोजना, पर यूज़ तो करेंगे कहाँ करेंगे, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं इस सब को आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आप गलत इंग्लिश ना बोले, गलत इंग्लिश ना पढ़े और गलत इंग्लिश ना सीखे, क्योंकि हर एक इंग्लिश वर्ड का एक अपना सा यूज रहता है। वो कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, कब यूज होगा, सारे इंग्लिश ग्रामर रूल्स में है। हम जैसे तैसे करके इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए देखिए फर्स्ट एक सेंटेंस है जो है पुलिस चोर को तलाश रहा है, पुलिस चोर को तलाश रहा है, पुलिस इज सर्चिंग फॉर द थीफ। यहाँ पुलिस जो है ना चोर को ढूंढ रहा है, तलाश रहा है। पर सेकंड सेंटेंस देखो, मैं अपना फ़ोन तलाश रहा हूँ, मैं अपना फ़ोन तलाश रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉर माई फ़ोन या आई एम फाइंडिंग माई फ़ोन भी होगा। ठीक है, जैसे देखो जब भी कोई बड़ा बहुत लोग प्लूरल फॉर्म में किसी को पुलिस क्या है, प्लूरल है ना, पुलिस प्लूरल में कोई किसी को ढूंढ रहा है, कोई सामान घूम गया है आप ढूंढ रहे हो, बहुत सारा लोग मिल के ढूंढ रहे हैं, या कोई खुला जगह में ढूंढ रहे, वो सारे के लिए सर्च यूज करोगे। अगर आप अपने घर में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, एक छोटा सा चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप अकेला ढूंढ रहे हैं, तब तो आप क्या करेंगे, फाइंड का यूज़ करेंगे। ऐसे एक सेंटेंस भी आपके लिए है, चलो देखते हो सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, रोहन एक घर तलाश रहा है। यहाँ भी देखो रोहन किसी एक का घर तलाश रहा है, तो यहाँ उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ आप तलाश के लिए सर्च का यूज़ करोगे या फाइंड या लुक का या किसी और कुछ और का यूज़ करोगे, आप सेंटेंस को बना के दिखाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जितना सारा कंफ्यूजिंग वर्ड था, ऐसे और भी बहुत सारा कंफ्यूजिंग वर्ड है जो इंग्लिश लर्नर को कंफ्यूज करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हो, अगर की है तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे और वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में कीजिए अच्छा लगा। तो और ऐसे कन्फ्यूजन वर्ड सीखने के लिए आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हर दिन एक एक वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। सब अच्छे से लर्न करो। जय जगन्नाथ।